So friends, now I want to teach you one new WH family word, that is HOW, who. हु आप सब जानते हैं बच्चों कि हु का यूज़ करते हैं हम लोग कौन के लिए, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं बच्चों, कौन के अलावा ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो, जिसने, जिसे, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंसेस जो भी बनते हैं वो भी हु से ही बनते हैं। मैं अभी आपको समझा दूंगा। जैसे आपने बोला कौन है वहाँ, कौन है वहाँ, तो आप बोलोगे हु इज़ देयर। क्या बोलोगे? हु इज़ देयर। मोस्टली केसेस में हु जो होता है वो सिंगुलर ही होता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं अगर, तो कैसे बोल सकते हो हु मतलब कौन कौन है वहाँ पे। अगर आपको ये सेंटेंस बनाना है कौन कौन है वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे हु के साथ में ऑल लगाना होगा। हु ऑल आर देयर, समझ गए आप लोग। लेकिन हम ये मानते भले ही वहाँ पर, ठीक है, 2-3 लोग हैं मतलब, लेकिन हम उसमें मोस्टली केसेस में इजी लगाते हैं, ठीक है। प्लीज़ नोट मत करिए अंजलि, यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए। कौन है वहाँ? हु इज़ देयर बोलिए, थोड़ा स्टाइलिश तरीके से बोलिए। हु इज़ देयर, फिर से बोलिए। कौन आ रहा है? हु इज़ कमिंग बोलिए। जैसे घर में आप गए, जैसे आप घर में साफ़ सफाई चल रही है, पापा मम्मी भैया बहन सब लोग साफ़ सफाई लग रहे हैं, तो इतनी सफाई जो होती है वो कब होती है बताओ? अच्छा, होली के टाइम नहीं, जब घर में आने वाले होते हैं मेहमान। और मेहमान भी कौन से आने वाले हैं? जीजा जी आने वाले हैं, ठीक है। जीजा जी आने वाले हैं, या मतलब जीजा जी समझ लो एक तरीके से भगवान, ठीक है, जो जिनकी नई नई शादी हुई है, मतलब पहली बार आ रहे हैं, दूसरी बार आ रहे हैं तो बहुत, लेकिन हाँ 4-5 साल पुराने हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब पहली बार आ रहे हैं तो हाँ, वॉशरूम भी मतलब अच्छे से, वो टॉयलेट की सीट वीट बढ़िया से एकदम साफ़ सफाई चमकती, मतलब ऐसा होता नहीं होता? अच्छा, सारी बेड शीट चेंज हो जाएंगी, है ना, एकदम बिल्कुल। ये लगेगा कि हम लोग किसी होटल में आ गए। और साफ़ सफाई वो तगड़ी वाली हो रही है। तो कौन आ रहा है? हु इज़ कमिंग बोलिए। कैसे बोलेंगे? तो आपने कहा अरे, उसने बोला जीजा जी आ रहे हैं, बोलिए माय जीजा जी बोलिए। फिर से बोलिए। अब जैसे सपोज वो ट्रेन से आ रहे हैं, वो ट्रेन से आ रहे हैं, ट्रेन उनकी 1:10 पे आने वाली है, ठीक है। आपको वहाँ पे 12:30 बजे ही पहुँच जाना है स्टेशन पे रिसीव करने के लिए, क्योंकि जीजा जी पहली बार आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लेट हो गए तो समझ लो फिर आप, ठीक है, फिर जीजा जी ना चाय पिएंगे ना कॉफ़ी। अरे मैं आ रहा था, तुम परेशान क्यों हुए फालतू में, है ना, इस तरीके से। तो बच्चों पहले ही पहुँच जाओ वहाँ पे टाइम पे। लेकिन आप जो वहाँ पहुँचोगे तो आपको कोई वहाँ मिल गया, आप वहाँ बहुत ही मतलब डेस्परेटली वहाँ वेट करें ट्रेन का, तो किसी ने आपसे पूछा कौन आ रहा है, बोलिए हु इज़ कमिंग बोलिए। तो आपने बोला मेरी दीदी और मेरे जीजा जी आ रहे हैं, तो माई सिस्टर एंड माई ब्रदर इन लॉ, ठीक है। वैसे ब्रदर इन लॉ नहीं बोलो, वही अच्छा है, क्योंकि ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है साला भी होता है, ठीक है। अगर आपने बोला ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ, ठीक है, तो हो सकता है जीजा जी को मतलब इंग्लिश कम आती है, तो उनका ब्रदर इन लॉ मतलब उनको ये नहीं मतलब जीजा जी ये होता है, ठीक है, और साला भी वही होता है, तो गुस्सा हो जाएगा। तो जीजा जी बोलो मतलब, ठीक है, ज़्यादा अंग्रेज ना बनो, ठीक है। नहीं तो मालूम पड़े आप उनकी जीजा बन गए। अगर आपने बोला ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ, ठीक है, तो है ना, तो आदमी क्या है ना, आपको किस नज़र से देखेगा? जीजा जी की नज़र से देखेगा। और उनको कैसे देखेगा वो तो बताओ? उनको साले साहब की नज़र से देखेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, जीजा जी बोलो। तो कौन है? हु इज़ ही बोलिए। हु इज़ ही, ये मेरे जीजा जी हैं। ही इज़ माई बोलिए। कौन आ रहा है? हु इज़ कमिंग बोलिए। मेरी सिस्टर और मेरे जीजा जी आ रहे हैं। माई सिस्टर एंड, देखिए बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे आपने बोला सर कौन आ रहा है, तो हु इज़ कमिंग। अच्छा, मैंने बोला मेरी बहन, तो माई सिस्टर एंड माई जीजा जी। अब तो जीजा जी तो जीजू हो गया ना, अब तो कितना जीजा जी। अब बच्चों देखिए, 2 लोग आ रहे हैं, माई सिस्टर भी आ रही है और जीजा जी आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे इज नहीं लगेगा, यहाँ पर बच्चों आर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये प्लूरल केस हो गया ये, ठीक है। माई सिस्टर, कई लोग क्या, अभी कुछ ही बच्चों ने मिस्टेक कर दी थी, वहाँ पे इज लगा दिया था, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान देना है जब 2 लोग हो जाएंगे। ये देखिए, आपके जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो उसमें भी ये चीज़ पूछ ली जाती है, ठीक है। माई सिस्टर एंड माई जीजा जी आर कमिंग, ठीक है। राम और श्याम आ रहे हैं, तो राम एंड श्याम
आर कमिंग। क्या बोलोगे? राम आ रहा है तो क्या बोलोगे? राम इज कमिंग बोलिए। श्याम आ रहा है, श्याम इज कमिंग। और दोनों को सेंटेंस को बना के अगर बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? राम नहीं, आर आर, राम एंड श्याम बोलिए। हाँ, ये चैप्टर भी मैं अभी कल परसों में लॉन्च करूंगा कंजक्शन का, ठीक है, जिसमें सारे कंजक्शंस को सिखाया जाएगा। कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंसेस को जोड़ने का, दो वर्ड्स को जोड़ने का, दो सेंटेंसेस को जोड़ना, दो नाउन को जोड़ने का काम होता है। तो बच्चों ये भी हम सीखेंगे, ठीक है, बहुत चीज़ें सीखनी है। तो इसलिए क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। कब कौन सी क्लास लॉन्च हो जाए कुछ पता नहीं, ठीक है। फिर आप कहोगे, और जो चीज़ मैं आपको यहाँ समझा दूंगा वो आपके माइंड में घुस जाएगी, और घर पे अगर आपने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाके, फिर आप जीवन में लाइफ में कभी भूल नहीं सकते। मेरा मानना है, ठीक है। सो बच्चों, कौन आ रहा है? हु इज कमिंग बोलिए। मेरी सिस्टर और मेरे जिया जी आर कमिंग। अच्छा, सिस्टर जो होती है बच्चों, ये मेरी पता नहीं आप लोगों की भी ऐसी है कि एक ही झूला लेके आएंगी जब आएंगी तो, लेकिन जब जाएंगी कितने झूले होते हैं? 4 झूले, 2 ऐसे 2 इधर। और इतने में भी मामला सेट नहीं होता है। जो कैरी बैग होते हैं ना, जो पॉलीथीन होती है, पन्नी अन्नी जो होती है, जो साड़ी आड़ी की पन्नी होती है, जो उसमें भी कुछ ना कुछ अचार का डिब्बा पैक होता है, मतलब अलग से, ठीक है। हाँ, तो आप जैसे कि आप क्या हुआ, आप देखा कि मैं इतने झूले लेके जा रहा हूँ, ठीक है, इतना सामान लेके स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, तो आप तो समझ गए क्योंकि मैं हाफ पैंट में था, तो सर तो कहीं जा नहीं सकते हैं क्योंकि मैं ऐसी हालत में था, ठीक है। आंखों में मतलब सो के उठा और चल दिया ऐसे करके, क्योंकि भैया ऐसी होता है, सुबह सुबह उसको उठा दिया जाता है, चल छोड़ के आ चलो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कौन जा रहा है? हु इज बोलिए। हु इज गोइंग बोलिए। मेरी सिस्टर जा रही है। माई सिस्टर इज। और वो 4 बैग पता कैसे होते हैं? सिस्टर की नज़र जिस पे पड़ जाती है, मम्मी ये बेडशीट बड़ी अच्छी लग रही है, मम्मी उनकी बोलने की देरी हुई, उधर मम्मी ने पैक, तुम ले जाओ, ये 4-5 यहाँ पड़ी हुई हैं, कोई यूज़ ही नहीं करता, यहाँ पे कौन बिछाता है, ठीक है। ऐसे ही हो जाते हैं कितने, 4-5 झूले। तो कौन जा रहा है? हु इज गोइंग बोलिए। मेरी सिस्टर। कौन है वहाँ? हु इज देयर। कौन पढ़ा रहा है? कौन गाली दे रहा है? कौन लड़ रहा है? कौन कौन लड़ रहा है? कौन कौन लड़ रहा है? कौन कौन जाएगा? Who all will go बोलिए। कौन कौन डांस करेगा? Will dance। Who all will dance बोलिए। देखिए ये इससे बनेगा, Who all will dance, कौन कौन डांस करेगा, ठीक है। देखिए कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? Came। कौन कौन आया था? Who all, कल Who all came yesterday बोलिए। कौन कौन आया था? कौन कौन आएगा? Who all will come बोलिए। अच्छा, होली पे कौन कौन आएगा? On होली। Who all will come बोलिए। कौन कौन आएगा? अपना हाथ खड़ा करो, ऐसे बोलते हैं, प्लीज रेज योर हैंड बोलिए। अच्छा सर ये बताओ कि कौन कौन स्टेज पे आएगा? Who all बोलिए। कम ऑन द स्टेज, ठीक है। अच्छा, कौन है वहाँ? Who is there बोलिए। कौन पढ़ा रहा है? कौन चिल्ला रहा है? Who is crying। लिख लीजिए। अच्छा आप लोग, Who is crying, तो आप बोल सकते हो बंटी चिल्ला रहा है, बंटी is crying। अच्छा, अगर आपको ये बोलना है इस इंस्टीट्यूट का मालिक कौन है? Who is the owner, या डायरेक्टर बोल सकते हो आप, ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, ठीक है। Who is the owner of this इंस्टीट्यूट, या Who is the director of this इंस्टीट्यूट, ठीक है। समझ में आया? इस समस्या का जिम्मेदार कौन है? कैसे बोलोगे? Who is the responsible person of this problem, ठीक है। Who is the responsible person of this problem, ठीक है। समझ में आ गया? प्लीज नोट कर लीजिए इसको, प्लीज नोट इट डाउन, सो वी विल लर्न मोर एंड मोर थिंग्स। आकाश,
प्लीज़ पॉज दिस वीडियो. डू यू नो हाउ टू पॉज द वीडियो?